यह कहानी उस वीर योद्धा की है जिसने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस केवल एक मात्र नाम नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का वह ज्वाला जिनकी गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। 23 जनवरी 1897 ईस्वी, कटक उड़ीसा। एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक का जन्म होता है। माता पिता बड़े प्रेम से उसका नाम सुभाष रखते हैं। पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और वह चाहते थे कि उनका बेटा भी एक बड़ा अफसर बने। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। वे भारत के इतिहास और संस्कृत में बहुत रुचि रखते थे। सुभाष अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, हम अंग्रेजों की गुलामी में क्यों हैं? हमें स्वतंत्रता क्यों नहीं? उनके पिता मुस्कुराते हुए लेकिन कोई जवाब नहीं देते। सुभाष के मन में बचपन से ही स्वतंत्रता की ज्वाला जलने लगती है। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने रेजिडेंसी कॉलेज और फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की। उनके माता पिता चाहते थे कि वे अंग्रेजों की प्रशासनिक सेवा में जाएं, इसलिए उन्होंने उन्हें इंग्लैंड भेजा। सुभाष 1920 ईस्वी में ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली, जो उस समय बेहद कठिन मानी जाती थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे सब चौंक गए। सुभाष चंद्र बोस अपने पिता से कहते हैं, मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी ठुकरा दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद। यह उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत थी। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए और जल्द ही वे युवा नेताओं में सबसे आगे आ गए। 1938 ईस्वी में वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए, लेकिन उनकी सोच गांधी जी से अलग थी। गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए सशस्त्र संघर्ष भी जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेताओं से कहते हैं कि स्वतंत्रता कोई भीख नहीं है, इसे छीनना होगा। गांधी जी के समर्थकों ने उनसे मतभेद कर लिया और 1939 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन इससे उनकी क्रांति की भावना और तेज हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा यह सही समय है जब अंग्रेज कमजोर हैं और भारत की स्वतंत्रता का सपना पूरा हो सकता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नजरों में बसते हुए जर्मनी और फिर जापान का रुख किया। वहां उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को संगठित कर एक सेना बनाई, इसे आजाद हिंद फौज कहा गया। 4 जुलाई 1943 जापान के प्रधानमंत्री से समर्थन मिलने के बाद उन्होंने सिंगापुर में ऐतिहासिक भाषण दिया। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा पूरे भारत में गूंज उठा। लाखों युवा उनके नेतृत्व में जुड़ने लगे। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट भी बनाई, जिसने महिलाओं को भी सेना में शामिल किया। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। कहा जाता है कि आजाद हिंद फौज ने बर्मा, जो कि म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। दिल्ली चलो का नारा देकर उन्होंने आगे बढ़ने का आदेश दिया। सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना से कहते हैं, दिल्ली हमारी होगी, भारत को आजाद कराना ही हमारा धर्म है। लेकिन तभी जापान की हार के बाद उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा। 1945 में आजाद हिंद फौज कमजोर पड़ गया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। 18 अगस्त 1945 सुभाष चंद्र बोस जापान के ताइहोकू एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। तभी खबर आती है कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना था कि वे रूस चले गए, तो कुछ का मानना था कि वे गुप्त रूप से भारत लौट आए थे। हालांकि उनकी मृत्यु की पुष्टि कभी नहीं हो सकी, लेकिन उनका नाम और उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां हर जगह हैं, उनकी तस्वीरें हर भारतीय के दिल में है। उनका संघर्ष, उनकी आजाद हिंद फौज और उनका बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि युद्ध में केवल वही मारा जाता है जो अपने हथियार डाल देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर लक्ष्य ऊंचा हो तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। यह एक प्रेरणादायक लाइन भी है। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस पूरी कहानी को अगर हम समझें तो सबसे पहले सीख हमें यह मिलती है कि स्वतंत्रता कोई दया नहीं बल्कि अधिकार है, इसे छीनना पड़ता है।
दूसरी सीख, अगर संघर्ष है तो जीत भी होगी। तीसरी सीख, राष्ट्र के लिए जो मरते हैं वो कभी मरते नहीं। चौथी महत्वपूर्ण बात, एक सच्चा नेता वही है जो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। पूरी कहानी के सारांश की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे नायक थे जिन्होंने स्वतंत्रता को केवल एक सपना नहीं बल्कि एक अधिकार माना, इसे बलिदान और संघर्ष से हासिल किया जाना चाहिए। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा, प्रतिष्ठित परीक्षा पास करके इसके बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी ठुकरा दी और कांग्रेस में शामिल होकर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। गांधी जी की अहिंसा नीति से असहमत होकर उन्होंने अपने तरीके से क्रांति की राह चुनी और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उनके नेतृत्व में यह सेना भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ी और उनका "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" नारा आज भी हर देशभक्त के लिए दिल में जोश भर देता है। उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनका साहस, बलिदान और देशभक्ति आज भी प्रेरणा देती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय विचार दें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।